नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है जो गांव से लोग, जो गरीब बच्चे पढ़ लिख कर शहर में आते हैं, शहर में आकर जॉब करने शुरू करते हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे मेहनत तो करते हैं, पैसा तो कमाते हैं, उसमें से 100 में से 25% बच्चे बिगड़ जाते हैं। अभी आप हमसे सवाल करेंगे कि ये जो क्यों बिगड़ जाते हैं। देखिए, शहर है, गांव से शहर आने के बाद बच्चे गांव से रहने से और शहर में रहने से बहुत फर्क है। गांव जैसा नहीं है शहर। शहर एक डिफरेंट है, वहाँ का लोकेलिटी, वहाँ का लोग, हर तरह का लोग आपको मिलेंगे। अभी बिगड़ने का कारण क्या है? बिगड़ने का कारण ये भी हो सकता है, ऑफिस के जरिए भी हो सकता है, या ट्रेन से चलते चलते किसी के साथ दोस्ती हो गया, ये भी हो सकता है, या किसी संघ में, या किसी आप कोई एंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हैं, वहाँ भी वो आदमी मिल सकता है जो आपको, बच्चों को बिगड़ने वाला है। यानी आपका लेवल का ही बच्चा होगा। आप अगर सीधा साधा है, गाँव से है, आपको कोई खाना पीने का, कोई पीने पीने का कोई आपको शौक नहीं है, लेकिन शहर आने के बाद वो आपको लत लग सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ऐसे जो बच्चे हैं ना, गरीब बच्चे, ज़्यादा करके गरीब बच्चे ही है बिगड़ जाते हैं कि उनको है ना, गांव में ऐसा सुविधा, ऐसा वो कभी देखा ही नहीं है। दारू क्या है, जो भी चीज़, नशा क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। जब शहर में पहुंचते हैं, स्ट्रगल करते हैं, काम मिलने के बाद कोई अजनबी आदमी मिल गया, दोस्ती बन गया, वो बोल दिए चलो, जो भी है, नशा भी हो सकता है, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गंदा चीज़ हो सकता है। उससे क्या होता है, कनेक्ट करने से, ऐसा बच्चे ऐसे लोगों से कनेक्ट करने से वो बिगड़ने का संभावना ज़्यादा है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ऐसे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप शहर में जाते हैं, आप एक सिस्टम बनाइए। आपने गांव से निकलते वक्त जो माँ बाप को जो आपने जो आश्वासन दिया था, मैं शहर जाके पैसा कमाऊंगा, गांव आकर बिल्डिंग बांधूंगा, घर बांधूंगा, माँ बाप को मैं खुश रखूंगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आश्वासन दे के, प्रॉमिस करके आते हैं, लेकिन शहर आने के बाद वो आश्वासन, वो सपने सब टूट जाते हैं। क्यों? इसीलिए आप लोग ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करना, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना, उसको कटअप करिए, उसके साथ चलना सोचना ही मत। आप लोग, आप एक निर्धार करिए कि मुझे ना यहाँ तक पहुँचना है, वो आप वहाँ तक पहुँचना है, तो वो हिसाब से आप अपना एक चार्ट बनाइए। बीच में जो भी नल्ले बिल्ले जो भी आदमी मिलता है, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करिए। अभी कहाँ मिलेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ऑफिस में मिल सकता है, ट्रेन में मिल सकता है, या आप किधर खाना खाने को जाएगा वहाँ भी मिल सकता है। हो सकता है चलते चलते कोई आदमी आपसे दोस्ती भी कर सकता है। करिए, दोस्ती करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जिससे आप दोस्ती करेंगे या करना चाहते हैं, उसको भी फर्कना बहुत ज़रूरी है। उसके पास क्या क्वालिटी है, वो क्या, उसके पास क्या होता है ना, वो जो एक सीधा आदमी दूसरे दोस्त के साथ दोस्त करने से दारू पीने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे आप, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर ऐसे लोगों की संगत करता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको जो, आपने जो मन में जो सोच के जो सिटी में आए थे, वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको गंदे लोगों से दूर रहना होगा। आप समझ लीजिए कि जैसे धीरू भाई अंबानी है, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का टॉप मोस्ट कंपनी है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी उनका नाम है। उनका जो फाउंडर है धीरू भाई अंबानी, 15-16 साल में घर छोड़ के गए थे। उन्होंने मेहनत किया था ना, उन्होंने कोई गंदा चीज में अपना ध्यान नहीं रखा। उन्होंने सीधा अपना दिमाग में फोकस, एक लक्ष्य रखा था, वहां तक मुझे पहुंचना है, वहां तक वो पहुंच चुके थे। इसी तरह मैं आप लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि आप भी अपने एक लक्ष्य बना के रखिएगा, तभी जाकर वहां तक आप पहुंच सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये जो बीच में जो नल्ला नल्ला आदमी मिलते हैं आपको, फुकट में दारू पिलाने वाला, फुकट में सिगरेट पिलाने वाला, फुकट में नशा नशा नशटी वाला मिलेगा, फुकट में बोलेगा कि चलो मैं खर्चा कर दूं, चलो चलता है ऐश करने के लिए। फुकट में जो चीज़ मिलता है उसमें गौर मत करिए, अपना लक्ष्य के ऊपर गौर करिए। आप तभी जाके आप उस मंजिल तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं शाहरुख खान का बताता हूँ। शाहरुख खान भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। शाहरुख खान भी बहुत गरीब था। उसका पापा के पास उसका पैसा था, बिजनेस था, होटल था, लेकिन शाहरुख खान बाद में पापा मरने के बाद बहुत टेंशन में था, वो भी बहुत स्ट्रगल किया था।
बॉम्बे आके 2 साल स्ट्रगल किया, वापस चला गया दिल्ली, फिर भी अपना हार नहीं माना, फिर भी वो आज टॉप, अपना जो बॉलीवुड में किंग खान कहा जाता है। क्यों? मेहनत की है, मेहनत करके आ गया है। ऐसे बहुत सारे लोग आप है ना चेक कर सकते हैं इंटरनेट में। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी करके था, उसको कितना साल के बाद उसको सक्सेस मिला। वो भी होटल में काम किया था, लोगों को जो पेइंग गेस्ट में साथ में रहते थे, 8-10 लोग के साथ रहता था, वहाँ पे उनको खाना बनाने का काम करता था, फिर भी अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा। वो भी है ना अपना मंजिल तक पहुँच गए ना। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ, जितने भी बच्चे गाँव से आते हैं, कहीं से भी, बॉम्बे में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता, दिल्ली, बहुत लोग चाहते हैं कि गाँव छोड़ के शहर में जाके अपना जीवन बिताने का, अपना काम काम का सिलसिले में दौड़ते हैं। ऐसे बच्चों को मैं एडवाइस करना चाहूँगा, ऐसे लोगों से संगत ना करिए। अगर आपको उस मंजिल तक पहुँचना है तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपना मंजिल तक पहुँच सकता है। ये है मेरा आज का जो वीडियो, गांव से जो बच्चे सिटी में पहुंचते हैं उनके लिए। ध्यान से देखिएगा। मैं हूं बलसन। नमस्कार। जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।